स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चले जानते हैं बिहार की छोटी बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 के बाद अब महिलाओं को इन शर्तों पर मिलेंगे 2 लाख। नीतीश सरकार ने बनाया SOP। बिहार में 789 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण, स्मार्ट क्लास और लैब की होगी व्यवस्था। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब जनता के हाथ। QR कोड से होगी सीधी शिकायत। गड़बड़ी पर नपेंगे इंजीनियर और ठेकेदार। ट्रैफिक रूल उल्लंघन पर सख्ती। पटना में यातायात नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। ICC कैमरों से 12 दिनों में कटे इतने चालान। बिहार के इन 10 जिलों की हवा हुई जहरीली। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। मकर संक्रांति में मिट गई दूरियां। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू प्रसाद। बेटे को परिवार और पार्टी से किया था बेदखल। बड़ी खबर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब शुरुआती सहायता राशि 10,000 रुपये के बाद सफल महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है जिन्होंने छोटी शुरुआत कर अपने रोजगार को बड़ी दिशा दी है। दरअसल योजना के पहले चरण में महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये दिए गए थे। वहीं अब सरकार का फोकस उन महिलाओं पर है जो इस प्रारंभिक राशि से सफलतापूर्वक अपना काम चला रही हैं। वहीं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सहायता मिलने से उनका व्यवसाय बढ़ेगा और उनकी आमदनी का अस्थायी जरिया बनेगा। बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार ने 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था लागू करने का बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल इस योजना के तहत इन स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक शिक्षा, कौशल, नवाचार और तकनीकी साक्षरता से लैस किया जाएगा। वहीं बात करें इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई है। वहीं बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस योजना के लिए 1485.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति किए गए हैं। दरअसल राशि का उपयोग वर्ष 2025 और 26 में चयनित 789 विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए किया जाएगा। वहीं दरअसल इस योजना के तहत चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। वहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। वहीं बात करें अगर आपके गांव की सड़क खराब है तो आपकी शिकायत दबेगी नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए एक नई और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों पर अब QR कोड लगाए जा रहे हैं। वहीं इस सड़क में गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदार, इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल इस नई व्यवस्था में आम लोगों को भी निगरानी का अधिकार दिया जाएगा। वहीं सड़क किनारे लगे सूचना बोर्ड पर QR कोड छपा गया है जिसे भी कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कैन कर सकता है। वहीं स्कैन करते ही सड़क से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। वहीं अधिक सड़क पर गड्ढे हैं या निर्माण में कोई खामी है तो उसकी तस्वीर खींचकर सीधे विभाग को भेजी जाएगी। बड़ी खबर की पटना शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भूमिका लगातार मजबूत हो जा रही है। वहीं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगाए गए हाई रेजुलेशन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं नए साल की शुरुआत के बाद केवल 12 दिनों के भीतर कैमरों के माध्यम से 10,000 से अधिक ट्रैफिक उल्लंघनों की पहचान कर चालान काटे गए हैं। वहीं इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा में ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना बीमा वाहन चलाना, वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाना, वहीं मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना प्रमुख हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक मामले बिना हेलमेट और गलत साइड में वाहन चलाने से जुड़े हैं।
बड़ी खबर है कि बिहार के छोटे शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। वहीं राज्य के 10 छोटे शहरों में हवा में पीएम यानी कि 2.0 महीन धूलकण की मात्रा तय मानक से अधिक मानी जा रही है। वहीं सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो सबसे पहले आरा, हाजीपुर, कटिहार, मोतिहारी, अररिया, बेगूसराय, बेतिया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और बक्सर शामिल हैं। वहीं मंगलवार की सुबह ही आरा और हाजीपुर का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं इसी बीच पटना में किए गए एक अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे रिपोर्ट के अनुसार खुले नालों से निकलने वाली अमोनिया गैस भी हवा में 2.5 बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन गई है। वहीं इसका असर केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ाने में खुले नालों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बड़ी खबर की बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के पर्व का अपना अलग महत्व होता है। वहीं बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर ही अक्सर बड़े सियासी खेल होते हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार की मकर संक्रांति भी बिहार की सियासत के लिए काफ़ी खास है। वहीं बात करें खास इसलिए है क्योंकि जिस बेटे को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव से अपने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था, आज उनके घर पहुंच गए हैं। वहीं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मकर संक्रांति पर दिलों की दूरियां मिट जाएंगी। दरअसल लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मकर संक्रांति के मौके पर आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। वहीं दरअसल इस आयोजन में पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया। वहीं तेज प्रताप ने खुद घूम घूम कर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी कोटे के मंत्रियों के घर जाकर दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया था। वहीं इस दौरान वो राबड़ी आवास भी पहुंचे थे और अपने माता पिता के अलावे भाई तेजस्वी यादव को भी भोज में बुलाया था। बड़ी खबर की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 9 लाख से अधिक आवासों का निर्माण लंबित पड़ा है। वहीं केंद्र सरकार से समय पर राशि का भुगतान नहीं होने के कारण योजना की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। वहीं बात करें 12,20,000 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 2,85,000 मकान ही पूरे हो गए हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं विभाग ने पिछले महीने केंद्र से आग्रह किया कि पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक भुगतान जारी रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है।